व्यवस्था दुरुस्त पुलिस होनी का चाहिए। डर और होना। व्यवस्थाएं कैसी हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ग्राउंड ज़ीरो से। महेश, क्योंकि चुनाव की तैयारी भी पूरी कर ली गई, चुनाव प्रचार भी ज़ोर शोर से हुआ और जनता में भी उत्साह नज़र आ रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी हैं ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए रंजना, बेहतरीन व्यवस्थाएं प्रशासनिक तैयारियों के लिहाज से देखने को मिल रही हैं। दरअसल बेहद छोटा चुनाव है, नगर पालिका का चुनाव, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने छोटे और बड़े की दरअसल परिभाषा ही बदल दी है। छोटे से छोटे चुनाव पर इतनी ज्यादा गंभीर और इतनी ज्यादा मेहनत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं कि फिर लगने लगता है कि जैसे नगर पालिका का चुनाव भी किसी सांसद, किसी विधायक के चुनाव से कम नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार के उकलाना में, और उकलाना में नगर पालिका चुनाव करवाया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये चुनाव किसी विधायक के पद से कम नहीं है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा बड़ा दिग्गज नेता इस नगर पालिका चुनाव में प्रचार के लिए पहुंच चुका है। और हैरानी इस बात की है कि ना सिर्फ कैबिनेट मंत्री बल्कि खुद मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए उकलाना तक पहुंचे नगर पालिका चुनाव के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में उन्होंने प्रचार भी किया। हमारे साथ इस वक्त श्रीनिवास गोयल मौजूद हैं, और दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इन्हीं की पुत्र वधू निकिता गोयल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। और श्रीनिवास गोयल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। श्रीनिवास जी, मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी, तमाम कैबिनेट मंत्री इतने छोटे चुनाव में पहुंच गए जहां सिर्फ 16,000 वोट हैं और 16 ही वार्ड हैं, तो ऐसे में इतने छोटे चुनाव के लिए क्या मुख्यमंत्री के प्रचार की जरूरत थी? देखिए, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद जो भी लोग आए हैं, जैसे हमारे परिवार में कोई शादी होती है, ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है, उसमें सारा कुनबा जुटता है, क्योंकि उनको उसमें योगदान करना होता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये एक उत्सव है, चुनाव पर्व है, इसमें सभी साथी आते हैं जिनके लिए मैंने काम किया जा के 50 साल की उम्र, 50 साल तक, वो सब मेरे प्यार में, प्रेम में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते सभी आ रहे हैं। अब आपके विरोधी तो ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव में मुख्यमंत्री को उतारने की जरूरत पड़ गई है, कैबिनेट मंत्रियों को आना पड़ गया, और यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है अब बड़ी मुश्किल में है। नहीं, ऐसा नहीं है मुश्किल में है, किंतु उन्होंने अपनी ड्यूटी समझी है। भारतीय जनता पार्टी का मैं चुनाव नहीं लड़ा, निकिता नहीं लड़ी, कमल का फूल लड़ रहा है, और कमल का फूल को आगे बढ़ाने के लिए सब आते हैं। क्या कुछ वायदे आपने वोटर्स से किए हैं? कौन कौन से मैनिफेस्टो में बड़े जो घोषणाएं हैं वो आपकी तरफ से रखी गई हैं, क्या कुछ करेंगे? देखिए, लोकल की समस्या ही है, जैसे उकराड़ा गाँव है, उसमें पहले पंचायत थी, 5-7 साल पहले नगर पालिका में, वहाँ कुछ काम कम हुए हैं, इसलिए मैंने वहाँ कहा 3 तालाब हैं, उनको बढ़िया करके परमिशन लेके तालाब का सौंदर्यीकरण कराएंगे, कहीं पार्क बनवाएंगे। वहाँ पर सड़कों की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, सीवरेज के 11 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं, किंतु ये आचार संहिता के कारण लागू नहीं हुए हैं, अब तुरंत उसको लागू कराएंगे। और इसी तरह नगर में भी एक कम्युनिटी सेंटर 8-9 करोड़ की लागत से हम बनाना चाहते हैं, और अन्य जो सुविधाएं चाहिए वो सब मुहैया कराएंगे। नगर निगम चुनाव में मैंने देखा कि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहां खुद उम्मीदवार बन जाते हैं और वोटर से ये कहते हैं कि मैं आपका मेयर बनूंगा और आपकी तमाम जो मुश्किलात है उसको आसान कर दूंगा। अब क्या उकलाना में भी मुख्यमंत्री ने ये कह दिया कि मैं आपका चेयरमैन बनूंगा और तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा नितिका गोयल चेयरपर्सन बनके अगर कुछ सीट पे बैठ के कोई प्रस्ताव भेजेगी, यहाँ पर सुविधा के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव भेजेगी, मैं उसको पूरा करने का काम करूंगा। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस वक्त माहौल बना हुआ है? बढ़िया माहौल है, बढ़िया बोला, हम हजारों वोटों से जीतेंगे। चलिए, टोटल न्यूज़ से बातचीत के लिए शुक्रिया। श्रीनिवास गोयल साथ और से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक पर्व होता है, और करीब करीब 40 से 45 साल के राजनीतिक जीवन में जिस के चुनाव में जाकर उन्होंने मदद की, काम किया, अब वो लोग अपनी मदद को लौटाने का काम कर रहे हैं। और हैरानी इस बात की है कि मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री इसी चुनाव में पूरी मेहनत करते नजर आए थे। बिल्कुल। महेश, जो बात अभी कही कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव एक पर्व है, कहीं ना कहीं इसी लाइन पर, इसी पैटर्न पर कांग्रेस भी चलती नजर आ रही है। जिस तरह से हमने देखा, भले ही मुख्यमंत्री उतरे हैं, कैबिनेट मंत्री उतरे हैं चुनाव प्रचार के लिए, इसी तरह कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज उतरे हैं। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि अब निकाय चुनाव हो गया, निगम चुनाव हो गया,
नगर परिषद का चुनाव हो गया। ये चुनाव अब एसी कमरों में बैठकर लड़े जाने वाले चुनाव नहीं रह गए हैं, अब जनता के बीच में जाते हैं और जनता समझती है कि हमें उस जनप्रतिनिधि को चुनना है जो हमारी पहुंच में रहे, जो हमारे बीच रहे, जिस तक हम आसानी से पहुंच पाए, अपनी बात रख पाए। देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों की परिभाषा को बदलने का काम किया है। साथ और से ये बात तक कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री अगर 16,000 वोटर्स के बीच पहुंच जाएं और एक नगर पालिका चेयरमैन के पद के लिए उम्मीदवार के लिए वोट मांगने की शुरुआत कर दें तो फिर बचता क्या है। और यही वजह है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी उसी परिपाटी पर आगे बढ़ने की मजबूरी सामने खड़ी थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे चुनाव को बेहद गंभीरता से, बेहद चुनौती के तौर पर लेते हुए पूरी तैयारी के साथ, मैनेजमेंट के साथ लड़ने का काम करती है, अब कांग्रेस पार्टी को भी इसी परिपाटी पर आगे बढ़ने की मजबूरी सामने खड़ी थी, क्योंकि अब अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में लड़नी पड़ रही है। जिस तरीके से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो ऐसे में अब हरियाणा में अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ रही है। और यही वजह है कि पहले से ज्यादा मेहनत इन छोटे चुनाव में, छोटे नगर निगमों के चुनाव की बात की जाए या नगर पालिका के चुनाव की बात की जाए, पहले अगर कांग्रेस पार्टी के अतीत को समझने की कोशिश करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाईचारे के चुनाव कहा करते थे और कांग्रेस पार्टी को के लिए फैसला तक कर पाना मुश्किल हुआ करता था कि पार्टी सिंबल पर इन चुनावों को लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। फिलहाल अब कांग्रेस पार्टी इन चुनावों को पार्टी सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन कितनी मेहनत ये नेता करेंगे और क्या कुछ परिणाम आएगा ये तो वोटर्स जब अपना मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और जब ईवीएम खुलेंगी उसी के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी को मेहनत करना अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने सिखा दिया है।